नमस्कार, आदाब। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ये जो एक लड़ाई चल रही है ईरान और इज़राइल के बीच में। पहले ही पहली अप्रैल को अ, इज़राइल ने ईरानियन एम्बेसी पर दमस्कस में अटैक किया। उसके बदले में मैसिव रिटेलिएशन था उनका ईरान की तरफ से पिछले हफ्ते उन्हीं ने किया। अ, इज़राइल के अंदर कई जगहों पे मिलिट्री बेसिस पे 300 से भी अधिक जो थे ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स से अटैक किया गया। क्रूज़ मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी घातक हो सकता था। ज़्यादा नुकसान इज़राइल का कहना है नहीं हुआ। फिर उसके बाद कल इज़राइल ने ईरान के ऊपर कुछ अटैक किए हैं, कुछ जगह पे इस्फ़हान के अंदर। अ, और उसके बाद दोनों तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि de-escalation यानी अब फर्दर आपस में ये लोग एक-दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ने प्रेशर डाला इज़राइल के ऊपर कि आप ईरान ने जो अटैक किया था उसका बदला मत लीजिए। इज़राइल ने बदला तो ज़रूर लिया, लेकिन बहुत छोटे और बहुत ड्रोन से अटैक किया। तो पहली बात ये भी है कि ये ड्रोन्स जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इज़राइल से उड़ के आ सकते। उसके ऊपर शुबा ये है कि ये वहीं ईरान के अंदर से जो इज़राइल के समर्थक हैं या उनके जो एजेंट हैं उन्हीं ने अटैक किया है, या पाकिस्तान के ऊपर भी शुबा हो रहा है कि पाकिस्तान से ये हो गया। काफ़ी संभव है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, इसलिए कि आजकल पाकिस्तान अमेरिका को खुश करना चाहता है। और वो जब ऐसा होता है तो ईरान के बॉर्डर पे टेंशन भी कर देता है खड़ा। फिर उसके अलावा आतंकवादी भी गतिविधियां ईरान के अंदर बढ़ जाती हैं, जो बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस के अंदर होती हैं। फिर उसके अलावा आईएसएस का भी अटैक होता है। ये सब पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं, जो बल्कि सेना का अंग है, जो इस तरह की गतिविधियां जैसे इंडिया में करते हैं ईरान में भी करते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। अच्छी बात यह है कि डी एस्केलेशन की खबरें आ रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, कॉशियस किया है कि भाई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों? अमेरिका तो हमेशा जंग में के फेवर में रहता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत मिलिटराइज्ड हो चुकी है। और वो हमेशा जंग के माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो। सूडान के अंदर भी हमने देखा जिस तरीके से इज़राइल ने किया। पश्चिमी देशों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी नज़र आता है, वहाँ के कू में। अब ईरान के साथ उसके कई एक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ईरान जो है उसकी क्षमता काफ़ी है। इसलिए कि उसने जो डेमोंस्ट्रेशन दिया था, उससे ये सिद्ध कर दिया कि वो इज़राइल के अंदर जाके काफ़ी घातक हमले भी कर सकता है, काफ़ी उनको डैमेज भी कर सकता है। इसलिए कि दामोना और 2-3 3 बड़े उनके जो मिलिट्री बेसेस थे, वहाँ पे उन्होंने उनके ड्रोन्स या उनके मिसाइल्स जो थे उस वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे डेमोंस्ट्रेट कर दिया कि हम आ सकते हैं। अच्छी बात ये है कि दोनों ने पोस्चरिंग की है, इज़राइल ने भी और ईरान ने भी। दोनों ने ऐसी जगहों पे अटैक किए कि अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया कि हम आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इज़राइल के पास तो ताकत है, पहले ही से बहुत है। अमेरिका ने जो उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस मिसाइल सिस्टम सब दे रखे। और उसने स्वयं भी बहुत सी अच्छी मिसाइल्स जो डेवलप की हैं, उसके अलावा उसके पास भी। अब ये है कि मगर उसके बीच से ईरान ने कई लेयर जो सिक्योरिटी की थी उसको ब्रीच करके वहाँ पे इन 3 मिलिट्री बेसेस के ऊपर अपना अटैक कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। इसलिए कि ईरान की क्षमता के बारे में लोगों को मालूम नहीं था कि इतनी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये थी कि इज़राइल की जो सिक्योरिटी है उसको कहा जाता था आयरन क्लैड है, और ये सिक्योरिटी 2 बार ब्रीच हो गई।
पहली बार तो ये कि हमास के सोल्जर्स ने, या जिनको कि इज़राइल आतंकवादी कहता है, उसके अंदर घुस के इज़राइल के अंदर जो इज़राइल की दीवार थी उन्हीं ने जो खड़ी कर रखी थी, सिक्योरिटी वाल, उसको तोड़ा और अंदर गए। नहीं, ट्रैक्टर तक ले गए और बच्चे भी घुस गए इज़राइल के अंदर। इज़राइल कहता था कि ये तो चिड़िया भी यहाँ से अंदर नहीं आ सकती, और पता नहीं क्या-क्या क्लेम थे उनके। उस वॉल को वो तोड़ के अंदर चले गए। लेज़र फेंसिंग थी और पता नहीं क्या-क्या बातें करते थे। वो वहाँ से गए अंदर, और उन्हीं ने गए नहीं, बल्कि वहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को मारा। इज़राइल का कहना है कि 1200 लोगों की हत्या हुई, जिसमें अधिकतर इनोसेंट थे। ये बहुत अफ़सोस की बात है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो 250 लोगों को बंदी भी बना के लिए आए, जो अभी भी उनके पास है, और इज़राइल अभी तक उनको छुड़ा भी नहीं पाया और 6 महीने से जंग लड़ रहा है। तो ये कुछ बेसिक सवाल खड़े हो गए हैं इज़राइल की सिक्योरिटी और इज़राइल की सैन्य शक्ति के ऊपर लेके। शक्ति तो आता है, उनके पास इतनी शक्ति किसी उस क्षेत्र में नहीं, लेकिन महज़ शक्ति से काम नहीं चलता। आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका तालिबान को कब का हरा के, कुछ हफ्तों में हरा के, अपना 22 साल तक उसकी जंग चली और फिर उसके बाद उन्हीं से बातचीत की और उन्हीं को सत्ता हासिल की। इराक को बर्बाद कर दिया। ये ज़रूर क्षमता थी, मगर इराक में उनके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हो पाए। प्रो अमेरिकन रिजीम अभी तक नहीं बना पाए हैं। और ईरान में वो बहुत समय से कह रहे हैं रिजीम चेंज को, रिजीम चेंज नहीं कर पाए। इसी तरह इज़राइल ने लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर इतने अटैक एक ज़माने से कर रहा है, मगर वहाँ पे लेबनान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, और सीरिया में हाफिज़ अल-असद अभी भी बैठे हुए हैं अब सत्ता में, उनको नहीं हटा पाए, ना अमेरिकन ना इज़राइली। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जंग के माध्यम से मसले हल नहीं होते, और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, मैं समझता हूँ। मगर ये बातें बड़ी पावर्स की समझ में नहीं आ रही। डीएस्केलेशन की बात जो अमेरिका ने की, उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको लगा कि एक तो अगर वॉर होगी तो ईरान बहुत लंबी लड़ाई लड़ेगा। ये सच है कि ये ईरान को बर्बाद कर सकते हैं, इतनी क्षमता है, मगर ईरान के पास भी काफ़ी क्षमता ऐसा लगता है हो गई है कि वो अमेरिकन बेसिस को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। उसने एक बार डेमोंस्ट्रेशन करके अपना दिखा भी दिया। जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इराक के अंदर अमेरिकन जो बेस था, उसके ऊपर अटैक किया, और 2 बेसिस पे अटैक किए। लोग तो नहीं मरे, मगर ये कि एक वो भी एक पोस्चरिंग थी, डेमोंस्ट्रेशन था। और फिर ये है कि उनके बेस कितना ही हो, मुझे नहीं लगता कि वो बचा पाएँगे। और दूसरी उससे बड़ी बात ये है कि ईरान ये कहता है कि हम तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर देंगे। डिस्टर्ब नहीं, बल्कि रोक देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से तेल पास होके जाता है, ये जो गल्फ ऑफ है, उससे जो स्ट्रेट में होता हुआ, वहाँ से जो निकलता है तेल, पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होता हुआ आता है फिर भारत, और भारत और दूसरी एशिया पैसिफिक में। वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, और यूरोप भी एक तरफ से जाता है बहुत सा तेल, वो ज़्यादातर ले जाते हैं, रेड सी से होता हुआ जाता है उनका तेल। अगर तेल की सप्लाई 1 हफ्ता भी बंद डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप यूरोप की इकोनॉमी रिसेशन में आ सकती है। और अमेरिका का इस समय जो प्लान है, वो है आतंक, वहाँ पे ख़ास तौर से इन्फ्लेशन को चेक करना, वो मुश्किल हो जाएगी। यूरोपीय अमेरिकन इस समय काफ़ी निर्भर हैं तेल के ऊपर, बाहर से तेल वो खरीद रहे हैं बहुत से देशों से, और यहाँ से भी तेल जाता है। उसका कारण ये है कि उनका ऑयल प्रोडक्शन इस समय केवल $12 मिलियन का है, 12 मिलियन बैरल का है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनका कंजम्पशन तकरीबन 20 मिलियन का है। ये जो शॉर्टफॉल है वो दूसरे देशों से करते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में वो
पर्शियन गल्फ से भी लेते हैं, इस क्षेत्र से भी उनके पास तेल जाता है। ये काफ़ी समय से पहले तो उनके पास काफ़ी सरप्लस तेल था और वो बहुत तेल खरीद प्रोड्यूस भी कर रहे थे, मगर शेल ऑयल में कई कारण थे जिसकी वजह से शेल ऑयल प्रोडक्शन जब इराक, सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में ऑयल वॉर जिसे कहते हैं चल रही थी, उन लोगों ने इतना सस्ता तेल कर दिया कि वो सस्टेन नहीं कर पाए। बहुत से ऑयल वेल उनके बंद हो गए, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया। दूसरी तरफ ये भी है कि तेल का कुछ ही दिन के अंदर 3, 4, $5 दाम बढ़ गए थे। अब